हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के आने वाले आईपीओ के बारे में और देखेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब भी हमारी वीडियोस को प्रमोट नहीं कर रहा है। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमारी आईपीओ के बारे में कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। उदाहरण के लिए मैं अपनी पिछली वीडियो का 1 मिनट का क्लिप दिखाना चाहूँगा, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा थी। बस कर रहे हैं, बट ये 258 रुपीज़ की लिस्टिंग क्या सस्टेनेबल है इस पीई पर? उसके लिए फ्रेंड अगर हम अज्यूम करें 258 पर ये लिस्ट होता है आईपीओ, तो पोस्ट लिस्टिंग जो इसका पीई रेशियो हो जाएगा वो फ्रेंड हो जाएगा अराउंड 31 से 32 के बीच में। ठीक है, और जैसा कि हमने अभी देखा था इंडस्ट्री का जो पीई है वो भी 30 से 32 के आसपास है। तो 258 के आसपास लिस्ट होने पे फ्रेंड इसका जो पीई रेशियो है वो अपने मैक्सिमम लेवल यानी कि इंडस्ट्री के पीई के बराबर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा का स्कोप तो मुझे यहाँ पे नज़र आता नहीं है। तो लिस्टिंग जो इसकी होगी वो 258 से नीचे के प्राइस पे आई थिंक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पे होती है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाएगा। हालांकि करंट जो इसका प्राइस है उस पर तो मैं इसको ओवर वैल्यूड ज़्यादा नहीं कहूँगा। 168 के आसपास आई थिंक इसका डिसेंट प्राइस है, और 168 से लेके आई थिंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 200 के बीच में। सो 200 के आसपास आई थिंक इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है लिस्टिंग वाले दिन। तो फ्रेंड्स मैंने क्लियरली बताया था डिफ्यूजन इंजीनियर्स का जो आईपीओ है वो 200 रुपये के आसपास ही लिस्ट होगा, और वो 193 रुपये के आसपास शायद लिस्ट हुआ था, एंड अभी उसका प्राइस 200 रुपये के आसपास ही है। तो फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट करता है और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये कंपनी एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हर तरह के प्रोजेक्ट्स करती है। कंपनी की एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुक कंपनी ने यहाँ पे दिखाई है, जिसमें कि लगभग 1400 करोड़ से ज़्यादा का इनके पास ऑर्डर्स हैं। एंड अभी जो करंटली कंपनी काम कर रही है वो 12 प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे काम कर रही है। कंपनी के पास 65 एम्प्लॉयज़ हैं इसके पेरोल पर, और इसके साथ ही कंपनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को भी हायर करती रहती है। आप सबने अभी तक इस आईपीओ की डिटेल्स को चेक कर ही ली होंगी, लेकिन जिन व्यूअर्स ने कंपनी की आईपीओ डिटेल्स अभी तक चेक नहीं करी है उनके लिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये आईपीओ ओपन होगा 8 अक्टूबर को, और इस आईपीओ में जो अंतिम तिथि है अप्लाई करने की वो 10 अक्टूबर है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है इस आईपीओ को वो 92 से 95 पर शेयर का रखा है, पर आपको अपने अलॉटमेंट चांस बढ़ाने के लिए यहाँ पर कट ऑफ रेट पे ही अप्लाई करना होता है। एक लॉट में कंपनी ने यहाँ पर 157 शेयर्स रखे हैं, और यहाँ पर जो ये टोटल इशू साइज़ है उसमें लगभग 174 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है। उसके अलावा लगभग 90 करोड़ का यहाँ पर ये ऑफर फॉर सेल लेके आए हैं। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट आपको मिलेगा वो 11 अक्टूबर को मिलेगा, फ्राइडे के दिन। और अगर आपका आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता है तो जो रिफंड की प्रोसेस इनिशिएट होगी वो नेक्स्ट मंडे यानी 14 अक्टूबर को होगी। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहता है तो डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स आएंगे वो 14 अक्टूबर को ही आ जाएंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग ट्यूसडे मंगलवार अक्टूबर 15 को स्टॉक एक्सचेंज पे हो जाएगी। जैसा कि हमने अभी बताया इस आईपीओ का जो लॉट साइज़ है वो उसमें 157 शेयर्स हैं, और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लॉट एंड मैक्सिमम 13 लॉट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में आप मिनिमम 14 लॉट्स एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बिग एचएनआई की कैटेगरी में आपको यहाँ 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है फ्रेंड्स वो लिंक्डइन टाइम है, और जब भी इस आईपीओ का लोकेशन आएगा आपको इन्हीं की वेबसाइट पर यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस रजिस्ट्रार का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा 11 अक्टूबर को, नॉर्मली रात को 11 बजे के बाद ही इनका अलॉटमेंट आता है, तो उस टाइम आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर आप अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इस आईपीओ के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो कंपनी ने जो डेटा पोस्ट किया है वो अप्रैल 2024 तक का डेटा यहाँ पे पोस्ट किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले 3 सालों में कंपनी के जो एसेट्स हैं वो यहाँ पर हमें बढ़ते दिख रहे हैं।
बट अगर आप वहीं पे ध्यान दें तो मार्च 2022 से 2023 के बीच में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, डबल से ज़्यादा का हमें यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। बट जो ग्रोथ है वो 2023 से 2024 तक वो यहाँ पे गायब दिखती है, यहाँ पे हमें रेवेन्यू में कमी आती दिख रही है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी मार्च 2023 से मार्च 2024 तक यहाँ पे गिरावट हमें यहाँ पे होती दिख रही है। बाकी कंपनी की जो नेटवर्थ है एट प्रेजेंट वो 122 करोड़ के आसपास यहाँ पर हमें दिख रही है, और कंपनी के पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो 85 करोड़ के आसपास यहाँ दिख रहे हैं। कंपनी की जो बोरिंग्स है वो 15 लाख के आसपास यहाँ दिख रही है। तो एज़ कम्पेयर टू रिजर्व एंड सरप्लस बोरिंग तो खैर बहुत कम है, बट ये जो निगेटिव फैक्टर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो कमी होती दिख रही है ये थोड़ा सा चिंता का विषय है इस IPO को लेके। तो फाइनेंशियल डेटा पे तो ये कंपनी कोई ज़्यादा खास मुझे नहीं लग रही है एज एन एवरेज, और मैं इसको बिलो एवरेज इसको बोलूँगा। ये जो गिरावट आपको यहाँ दिख रही है रेवेन्यू में वो लगभग 4% की गिरावट है 2023 से 2024 फाइनेंशियल ईयर में, एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो गिरावट हमने देखी है वो लगभग 11% की गिरावट है। जल्दी से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जैसा आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हैं कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 36% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है 46.69% के आसपास, वो भी ठीक है। तो KPIs तो ठीक है इस कंपनी के, बट अगर हम यहाँ EPS की बात करें अर्निंग पर शेयर की तो वो पोस्ट लिस्टिंग 4.52 है, जो कि अच्छा नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं बोलूँगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो फ्रेंड पोस्ट लिस्टिंग इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 21 के आसपास का यहाँ में दिख रहा है, और प्री जो IPO इसका PE रेशियो है वो 19.49 है। एक बार इसके ना हम PS को देख लेते हैं, PS कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो अर्निंग पर शेयर है इसके पीयर्स का अगर आप यहाँ पर देखें तो एक PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है तो यहाँ 34 है, और कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है 16 है। तो आई मीन इससे ज़्यादा ही है EPS अर्निंग पर शेयर जो बाकी इसके पीयर्स का है। वहीं अगर PE रेशो की बात करें ना फ्रेंड्स तो वो लगभग 22-23 के आसपास सभी का है, इसका थोड़ा सा कम है यहाँ पे PE रेशो। तो ठीक है, पीयर्स के जैसा ही परफॉर्म ही कर रही है अभी तक। और अगर इसके इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो वो शायद 22 से 25 के बीच में ही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ना आपके सामने 3 पॉइंट्स रखूँगा एंड उससे क्लियर हो जाएगा कि हमें इस IPO को अप्लाई करना चाहिए या इस IPO से दूरी बना के रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की बात करूँ तो जैसा हमने देखा था इस कंपनी में पिछले फाइनेंशियल 2023 से 2024 के बीच में इसके रेवेन्यू में हमें 4% की गिरावट होती दिख रही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 11% की गिरावट होती दिख रही है, जो कि एक काफ़ी निगेटिव पॉइंट है इस IPO का। दूसरे पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स जैसा हमने देखा अभी इस कंपनी का जो पोस्ट IPO PE रेशियो है वो 21 के आसपास है, राइट, और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 25-27 के बीच में है। तो इसका जो स्कोप है ना लिस्टिंग गेन का वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, 21 से 25 के बीच में PE का दिख रहा है। तो 95 का ये IPO तो आई थिंक 110 या 120 से ज़्यादा का इसका प्राइस मुझे लगता नहीं जाएगा IPO की लिस्टिंग वाले दिन। और मार्केट के हालात आप देख ही रहे हैं, जो पॉलिटिकल रीजन के कारण मार्केट लगातार गिरती जा रही है, तो हो सकता है इसकी लिस्टिंग हमें निगेटिव भी देखने को मिल सकती है, इसकी भी चांसेस हैं। तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो फ्रेंड इसका ना एक प्रमोटर है PKH वेंचर्स कंपनी। पिछले साल जुलाई के महीने में ये अपना IPO लेके आया था, बट इन्होंने अपना ये IPO विड्रॉ कर लिया था सेइंग कि मार्केट कंडीशंस आर नॉट सूटेबल, और जबकि इसका रियल रीज़न था कि इसको प्रॉपर सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था, लोगों ने इसको सब्सक्राइब ही नहीं किया था। तो वो इसका प्रमोटर है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की क्या सिचुएशन है। तो फ्रेंड्स ये 3 रीज़न मैंने आपको बताए जो कि इसके फेवर में नहीं है। तो मेरा डिसीजन तो यहाँ पे यही रहेगा कि इस IPO को आप अवॉइड करें, आप इसमें पैसा ना लगाएं। रिस्की ट्रेडर्स या रिस्की इन्वेस्टर्स आप चाहें तो अप्लाई करें, बट फॉर जनरल इन्वेस्टर्स लाइक मी प्लीज़ अवॉइड दिस IPO। बट मैं यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो मेरी किसी भी सलाह के हिसाब से आप किसी भी शेयर या IPO की खरीद फरोख्त ना करें। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद के विवेक का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के IPO के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को प्रमोट नहीं कर रहा है। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही हमारा चैनल ग्रो होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।